मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, यह कटु सत्य है। मनुष्य की जब मृत्यु आती है, उससे पहले उसको रोग उत्पन्न होते हैं। किसी भी प्रकार के रोग, इंद्रियां विकल हो जाती हैं, बल और वेग सब शिथिल हो जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि प्राणियों को करोड़ों बिच्छुओं के एक साथ काटने का जो अनुभव होता है, उससे मृत्यु जनित पीड़ा का अनुमान करना चाहिए। एक बिच्छू के डंक मारने पर जो पीड़ा होती है, उससे 100 करोड़ बिच्छू मारने के उपरांत जो पीड़ा होती है, वही पीड़ा मृत्यु के समय होती है। उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनंतर यमदूत उसके पास आकर के खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणों को जबरदस्ती अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कंठ में आ जाते हैं। मृत्यु के समय मनुष्य का रूप भीषण बीभत्स हो जाता है। झाग और फेन उगलने लगता है। उसका मुख लार से भर जाता है। उसके बाद शरीर के भीतर विद्यमान रहने वाला वो अंगुष्ठ परिमाण का एक अंगूठे के बराबर का पुरुष हाहाकार करता हुआ और अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यमलोक ले जाया जाता है। मृत्यु के समय शरीर में प्रवाहित वायु प्रकोपित होकर तीव्र गति को प्राप्त करता है और उसी की शक्ति से अग्नि तत्व भी प्रकोपित हो उठता है। बिना ईंधन के प्रदीप्त ऊष्मा, बिना लकड़ी के जली अग्नि जैसे होती है, उसको ऊष्मा कहते हैं। प्राणी के मर्म स्थानों का भेदन करने लगता है, जिसके कारण प्राणी को अत्यंत कष्ट की अनुभूति होती है। लेकिन भक्तजनों और भोग में अनासक्त जनों की अधोगति का निरोध करने वाला उदान नामक वायु ऊर्ध्व गति वाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते, जो प्रीति का भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धावान है, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का पालन न करके परित्याग न करे, सदाचारी और सौम्य हो, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक शरीर को त्यागते हैं। जो लोग मोह और अज्ञान का उपदेश देते हैं, वे मृत्यु के समय महाअंधकार में फंस जाते हैं।
जो झूठी गवाही देने वाले, झूठ बोलने वाले, विश्वासघाती और वेदों की निंदा करने वाले हैं, वे मूर्छा रूपी मृत्यु को प्राप्त करते हैं। उनको ले जाने के लिए लाठी और मुदगर से युक्त दुर्गंध से भरपूर एवं भयभीत करने वाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयंकर परिस्थिति देखकर प्राणी के शरीर में भय बस कंपन होने लगता है। उस समय वो अपनी रक्षा के लिए अनवरत माता पिता और पुत्र को याद करके करुण क्रंदन करता है। उस क्षण प्रयास करने पर भी ऐसे जीव के कंठ से एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणी की आंखें नाचने लगती हैं, उसकी सांस बढ़ जाती है और मुंह सूखने लगता है। उसके बाद वेदना से आविष्ट होकर वो अपने शरीर का परित्याग करता है और उसके बाद ही वो सबके लिए अस्पृश्य और घृणा योग्य हो जाता है। इस प्रकार से मृत्यु के समय मनुष्य को पीड़ा होती है। देखिए, ये निश्चित है कि जन्म लेने वाले शरीर की मृत्यु निश्चित ही है, चाहे वो धनवान हो चाहे वो निर्धन हो। मृत्यु के भय से यदि कोई छुड़ा सकता है तो वो है भगवन नाम। प्राणी को तरह तरह की योनियां भोगनी पड़ती हैं। पूर्व जन्म के किए गए भांति भांति के भोगों को भोगता हुआ जीव यहां भ्रमण करता रहता है। देव, असुर और यक्ष आदि योनियां भी प्राणी के लिए सुख प्रदायिनी है। मनुष्य, पशु पक्षी आदि योनियां अत्यंत दुखदायिनी है। हे खगेश्वर, भगवान गरुण से इस प्रकार कहते हैं कि प्राणी को कर्म का फल तारतम्य से इन योनियों में प्राप्त होता ही है। तो जिन्होंने जीवन भर कभी किसी का हृदय नहीं दुखाया, किसी का धन नहीं लिया, लोभ नहीं किया, उनकी मृत्यु सुखद होती है। कई लोग यहीं पर नरक भोगते हैं। कहते हैं कि जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला होता है ना, वो महापातकी को मृग, घोड़ा, सुअर और ऊंट की योनि प्राप्त होती है। जो सोने की चोरी करता है वो कृमि, कीट और पतंग योनि में जाता है। गुरु पत्नी के साथ अनाचार करने वाले का जन्म तृण, घास पात, लता और गुल्म योनि में होता है। जो ब्रह्मघाती है वो क्षय का रोगी होता है। शराब पीने वाला विकृत दंत यानी कि बिगड़े हुए दांतों वाला होता है। सोने की चोरी, कुनखी और गुरु पत्नीगामी
चर्म रोगी होता है। कुनखी का मतलब है बुरे नाखून वाला। जो मनुष्य जिस प्रकार के महापातकियों का साथ करता है उसे भी उसी प्रकार का रोग होता है। प्राणी 1 साल पर्यंत पतित व्यक्ति का साथ करने से स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श निश्वास सहयान यानी कि जैसे एक ही मोटर पर चढ़ के जाना, साथ में भोजन करना सहभोज, और साथ में बैठना सह आसन, याजन, अध्यापन तथा योनि संबंध से मनुष्यों के शरीर में पाप संक्रमित हो जाते हैं। संलाप, स्पर्शानि, श्वास सहयाना शनासनाथ याजनाध्यापनाद्योनाथ पापम संक्रमते नृणाम। गलत मार्ग अपनाने वालों का साथ करने वाला भी उस दोष का भागी होता है। दूसरे की स्त्री के साथ सहवास करने और ब्राह्मण का धन चुराने से मनुष्य को दूसरे जन्म में अरण्य तथा निर्जन देश में रहने वाले ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होती है। रत्न की चोरी करने वाला निकृष्ट योनि में जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्ष के पत्तों की और गंध की चोरी करता है उसे छछुंदर की योनि में जाना पड़ता है। धान्य की चोरी करने वाला चूहा बनता है। यान चुराने वाला ऊंट होता है, माने सवारी चुराने वाला, और फल की चोरी करने वाला बंदर की योनि में जाता है। बिना मंत्र के उच्चारण किए भोजन करने पर कौवा बनता है। घर का सामान चुराने वाला गिद्ध होता है। मधु की चोरी करने पर मधुमक्खी बनता है। फल की चोरी करने पर गिद्ध, गाय की चोरी करने पर गोह और अग्नि की चोरी करने पर बगुले की योनि प्राप्त होती है। स्त्रियों का वस्त्र चुराने पर सफेद कोढ़ हो जाता है। और रस का अपहरण जैसे नमक है, गुड़ है, चीनी है, खटाई है, भोजन आदि में अरुचि हो जाती है। इस प्रकार से कर्म विपाक भोगना पड़ता है। जो कांसे की चोरी करने वाला है वो हंस होता है और दूसरे के धन का हरण करने वाला अपस्मार यानी मिर्गी के रोग से ग्रस्त होता है। गुरुहंता क्रूर कर्मा बौना होता है और धर्मपत्नी का परित्याग करने वाला शब्दवेदी होता है। देवता और ब्राह्मण के धन का अपहरण करने वाला, दूसरे का मांस खाने वाला पांडु रोगी होता है। भक्ष और अभक्ष का विचार न रखने वाला अगले जन्म में गंडमाला नामक महारोग से पीड़ित होता है। जो दूसरे की धरोहर का अपहरण करता है वो काना होता है। और जो स्त्री के बल पर इस संसार में जीवन यापन करता है वो दूसरे जन्म में लंगड़ा होता है। जो मनुष्य पतिपरायणा अपनी पत्नी का परित्याग करता है वो दूसरे जन्म में दुर्भाग्यशाली होता है। अकेले चुराकर मिठाई खाने वाला वात गुल्म का रोगी होता है। कोई व्यक्ति अगर किसी ब्राह्मण पत्नी के साथ सहवास करे तो श्रृगाल योनि में जाता है। शैया का हरण करने वाला, बिस्तर चुराने वाला दरिद्र होता है और वस्त्र का हरण करने वाला पतंग होता है। मात्सर्य दोष से युक्त होने पर यानी ईर्ष्या
रूपी दोष से युक्त होने पर प्राणी जन्म से अंधा और दीपक चुराने वाला कपाली होता है। मित्र की हत्या करने वाला उल्लू होता है। पिता आदि श्रेष्ठ जनों की निंदा करने से प्राणी क्षय का रोगी होता है। असत्यवादी, हकलाकर बोलने वाला और झूठी गवाही देने वाला जलोदर रोग से पीड़ित रहता है। किसी के विवाह में विघ्न पैदा करने वाला पापी मच्छर की योनि में जाता है और अगर उसे पुनः मनुष्य की योनि प्राप्त भी होती है तो उसका ओंठ कटा होता है। जो मनुष्य चतुष्पथ पर मलमूत्र का परित्याग करता है, अच्छे रास्ते पर, वो वृषल यानी अपशूद्र होता है। कन्या को दूषित करने वाले प्राणी को मूत्र कृच्छ और नपुंसकता का विकार होता है। जो वेद बेचने का धर्म करता है वो व्याघ्र होता है। अयाज्य का यज्ञ कराने वाले को सुअर की योनि प्राप्त होती है। अभक्ष्य भक्षण करने वाला व्यक्ति बिलौटा और वनों को जलाने वाला खद्योत यानी कि जुगनू होता है। बासी एवं बेकार भोजन करने वाले को कृमि तथा मात्सर्य दोष से युक्त प्राणी को भ्रमर की योनि मिलती है। जो लोग घर में आग लगा देते हैं वो कोढ़ी और आदत का आदान करने से मनुष्य बैल होता है। गायों की चोरी करने पर सर्प तथा अन्न की चोरी करने पर प्राणी को अजीर्ण रोग होता है। जल की चोरी करने पर मछली, दूध की चोरी करने से बलाकिका और ब्राह्मण को दान में बासी भोजन देने से कुबड़े की योनि प्राप्त होती है। जो मनुष्य फल चुराता है उसकी संतान मर जाती है। बिना किसी को दिए अकेले भोजन करने वाला आदमी दूसरे जन्म में संतानहीन होता है। संन्यास आश्रम का परित्याग करने वाला आरूढ़ पतित पिशाच होता है। जल की चोरी करने से चातक और पुस्तक की चोरी करने से प्राणी जन्म से अंधा होता है। ब्राह्मणों को देने की प्रतिज्ञा करके जो नहीं देते हैं उन्हें सियार की योनि प्राप्त होती है। झूठी निंदा करने वाले लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। फल बेचने वाला दूसरे जन्म में भाग्यहीन होता है। जो ब्राह्मण शूद्र कन्या से विवाह कर लेता है वो भेड़िए की योनि को प्राप्त करता है। अग्नि को पैर से स्पर्श करने पर प्राणी बिलौटे की और जीवों का मांस खाने पर रोगी होता है। जो लोग जल के स्रोत को विनष्ट करते हैं जैसे कुआं, सरोवर, उनको मछली बनना पड़ता है। जो लोग भगवान हरि की कथा और साधु जनों की प्रशस्ति नहीं सुनते उन मनुष्यों को कर्णमूल रोग होता है। और जो व्यक्ति पराये के मुंह में स्थित अन्न का अपहरण करता है वो मंद बुद्धि होता है। इस प्रकार से कर्म विपाक मनुष्य को सहना पड़ता है। इसलिए साधुजन निवेदन करते हैं कि ये जन्म जो मनुष्य का जन्म है भोग के लिए नहीं योग के लिए है। निरंतर अपने संस्कारों का अनुपालन करने से मनुष्य को इन भयों से मुक्ति मिलती है। इसलिए जहां तक हो सके धर्म का पालन अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।